बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आप इस बंदे की ये बातें मुलाहज़ करें, फिर मैं आपको कुछ तफसीर बताता हूँ। अब दाता साहिब की आपने बात की है, जितने यहूदी मारे थे वो सब दाता साहिब ने मारे थे, पर सारा क्रेडिट हिटलर ले गया। यहूदी दूसरे जंग अज़ीम में हिटलर ने बहुत ज़्यादा यहूदियों को जर्मनी में कत्ल किया था। आज तक जो है यहूदी अपने कुत्तों का नाम रखते हैं हिटलर। मुसलमानों और यहूदियों का बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में टक्कर हुआ, खैबर में हुआ, दूसरे इलाकों में हुआ, लेकिन उसके बाद यहूदी कभी भी मुसलमानों के साथ बराह रास्त नहीं टकराए। और ये सलीबी जंगें जितनी हुई, ये यहूदी बेशक पीछे थे, साजिशें यही कर रहे थे, लेकिन लड़ाया उन्होंने सलीबियों को और ईसाइयों को, खुद कभी सामने नहीं आए। ये दूसरा मौका है कि फ़लस्तीन में यहूदी और मुसलमान आमने सामने हैं, और पिछले 70-72 सालों से आमने सामने लड़ाई हो रही। और अरब इसराइल जंग में भी ईसाई दुनिया पीछे थी और यहूदी जो है वो आगे मुसलमानों के मध्य मुकाबिल थे। ये पाकिस्तान अपने जंगों से फारिग नहीं है, तो ये जो अच्छी अच्छी दाढ़ियों के साथ पगड़ियाँ बांध के, जहाँ तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुर्दों के साथ जोड़ते थे कि कब्रों में सवाल जवाब जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो मुरीद है उनसे नहीं होता, बग़ैर तौबे के नहीं मरता, वो हवाओं में उड़ते हैं, दरियाओं पे तीरते हैं, दरियाओं पे चले जाते हैं। अब ये हमारे मुल्क को जंग में झोंकना चाहते हैं। यहूदी आज तक ये तलाश कर रहे थे जर्मनी और पोलैंड और इन इलाकों में अपने कातिलों को, कि दूसरे जंग अज़ीम में हमें किस किस ने मारा था। तो अब ये तो कहता है कि वो सारे के सारे अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनको कत्ल किया था। तो अब हुकूमत से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को लगाम लगा दिया जाए, ताकि हमारा जो अली हजवेरी साहब का दरबार भी महफूज हो और बाकी जो है पाकिस्तान भी महफूज हो। ऐसा ना हो कि ये वीडियो जो है इसराइल तक पहुंच जाए और यहूदियों को पता चले कि हमारे आबा व अजदाद को जो है कत्ल करने वाला दाता साहब तो वहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, बल्कि लेटे हुए हैं, और उसके इतने लाखों मुरीद जो है वो जमा होते हैं। तो ऐसा ना हो कि दाता पर जो है दाता के दरबार पर ही बमबारी कर दे। इन लोगों को अल्लाह का खौफ तो है ही नहीं। इस तरह की बातें करके आप एक तो मुसलमानों का अक़ीदा तबाह व बर्बाद करना चाहते, दूसरा इन्होंने इस्लाम को एक हंसी मजाक बनाया हुआ है। इनके नज़दीक इस्लाम नाम है किस्से कहानियों का। ये कभी ये लोग इनकी दाढ़ियों पर और उनकी पगड़ियों पर न जाओ। ये लोग यकीनन कुरान और हदीस से इतने नाबलद और नावाकिफ़ हैं जैसा कि एक आम आदमी होता है। अरे इतना भी आपको कुरान और हदीस का इल्म नहीं है कि मैं इस तरह की बात करता हूँ, इसका आखिरी कुरान और हदीस के साथ कोई राब्ता है? अरे फ़िक़्ह के साथ कोई राब्ता है? ये किस दुनिया के लोग हैं कि ये औलिया को इन्होंने क्या से क्या बना दिया है। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में इतनी ताकत साबित करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो इन्हीं यहूदियों के लिए वो मदीना से चलकर खैबर गए, बनु नज़ीर गए, बनु कुरैज़ा गए, और ये कहते हैं कि जी दाता साहब इधर बैठकर जर्मनी में इसने यहूदियों को दाता साहब ने मारा था। हालांकि दाता साहब की हालत सबको मालूम है कि वो कितनी मज़लूमियत से उसने यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में वक्त गुजारा है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जो टीवी शो में बैठकर इस तरह के खुराफात बकना, क्या ये इस्लाम की खिदमत है या लोगों में गुमराही और जो है इल्हाद फैलाना है? अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक इनात फरमाए और इस तरह के फितनों से मुसलमानों को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।